हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करेंगे। बाकी तो जो कुछ हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, अब जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बची हुई हैं उनको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास इसमें फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारे पास जैसे कि कोई भी एल्डिहाइड या हमारे पास कीटोन, दोनों के लिए होती है ये नेमिंग रिएक्शन। हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर हम कोई भी कीटोन ले रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन। अब इसके अंदर हम कैटलिस्ट में यूज करते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम किसी भी मेटल के साथ यदि मरकरी आता है अमलगम, और इसके साथ होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक कंडीशन में होता है रिडक्शन रिएक्शन। दोनों पे सेम कंडीशन रखें तो ये इनको क्या करेगा, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन के एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर 3 कार्बन है तो ये 3 कार्बन के एल्केन के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्केन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सेम एरोमेटिक में भी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड लिया और उसको भी सेम कंडीशन दे जिंक अमलगम के साथ कंसनट्रेट, उसको भी क्या करेगा, बेंजीन तो सेम रहेगा लेकिन ये जो CHO एल्डिहाइड वाला है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टोलिन। इसमें रिडक्शन का मीन्स जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, रिडक्शन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमने सिर्फ क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है तो एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो वहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। सेम एज इट इज, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा के वहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए रिएक्शन कर सकते हैं। तो जैसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, उसके अंदर इसमें यूज करेंगे, ये तो एसिडिक कंडीशन था, इसमें रखेंगे बेसिक कंडीशन। जैसे हमने इसमें लिया हाइड्राजीन, ये होता है हाइड्राजीन, यहाँ पे लिख के बता रहे हैं NH2 NH2, ये होता है हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन। अब हम इसको ये कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा N2N4, सेम ही होता है हाइड्रोजन। अब इसमें भी क्या बनता है, इस रिडक्शन से भी हमें एल्केन ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी रिडक्शन से ऊपर वाले में एल्केन मिल रहा था और वुल्फ किस्नर में भी हमें क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, किसी के अंदर भी ऐड करेंगे सेम तरीके से रिएक्शन होगा हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में। और जो हमारी क्लीमेंसिन थी वो एसिडिक कंडीशन यानी HCl ले रखा था, ये बेसिक के अंदर है। तो जैसे हमने यहाँ पे अरोमेटिक वाला बता देते हैं, बाकी तो ऊपर एल्डिहाइड ये सेम हो जाएगा इनके अंदर, C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन लिया हमने यहाँ पे। इसके अंदर यदि हम क्या करें, सेम कंडीशन दे रहे हैं हाइड्रोजन और साथ में बेसिक कंडीशन दे दिया इसमें KH, तो यहाँ पे क्या करेगा, बेंजीन तो एज इट इज रहेगा और ऊपर 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन का इसमें ये इथाइल ग्रुप लग गया। तो ये एसिटोफिनोन से हमने क्या बना दिया, इथाइल बेंजीन। अब सेम हमारे पास थर्ड नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर का, स्टीफन रिडक्शन। पहले रिडक्शन ही कर रहे हैं, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, ये स्टीफन रिडक्शन साइनाइड कंपाउंड के ऊपर वर्क करता है। जैसे ये हमने कोई भी एल्काइल साइनाइड ग्रुप लिया और इसके अंदर रिएजेंट आता है हमारे पास स्टेनस क्लोराइड SnCl2, और ये भी एसिडिक कंडीशन में है, HCl साथ में है, और वाटर के बॉइलिंग की कंडीशन इसमें है। वाटर ऐड करने के बाद जैसे इसको बॉईल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइनाइड कंपाउंड, हमारे एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक और नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे टोलुइन लिया, इसमें मेनली हमारे पास इटार्ड रिएक्शन को पहचानने की ट्रिक होती है कि इसके अंदर हम क्या लेते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और ये क्या करेगा, इस टोलिन को कन्वर्ट कर देगा बेंजल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। क्या कर दिया इटार्ड रिएक्शन के अंदर, टोलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। HVZ का फुल फॉर्म हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की
रिएक्शन। ये हमारे पास शॉर्ट में ही लिखा होता है एग्जाम के अंदर कि HVZ रिएक्शन लिखे, और वैसे फुल फॉर्म क्या है इसका, हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है कि मिनिमम उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक तो हो, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक तो उसके पास हो। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे ओइक एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड। तो जो कार्बन, ये हमारा ओइक वाला ग्रुप हो गया, ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं। और इसमें कंडीशन होती है कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो क्या करेगा, जैसे हमने एक बार क्लोरीन ऐड करवाएंगे तो एक अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, 2 क्लोरीथोनिक बढ़ गया। और यदि हम इसमें और आगे रिएक्शन एज इट इज़ करवाएं, रेड फॉस्फोरस क्लोरीन फिर से डालें, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और इसके अंदर एक क्लोरीन आगे और ऐड हो जाएगा। अब यदि इसमें हम एक इसमें ऐसे करें, क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन डाल दें, तब भी ये HVZ रिएक्शन ही है। और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में तब क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। और ये क्या है, सेम तरीके से रिएक्शन होगी। तो ये हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी। अब इसमें HVZ के अंदर एक पार्ट और आता है कि जो है वो पॉइंट क्या है, HVZ रिएक्शन, HVZ डू नॉट गिवन बाय बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये इसमें रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। डू नॉट गिवन बाय बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, COOH। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड तो कार्बन ने बना ली, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजोइक एसिड HBA रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, और ना ही ये एक इसमें एक और आता है कि फॉर्मिक एसिड भी ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के अंदर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो फिर ये भी रिएक्शन नहीं देगा। ये दोनों ये जो बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड ये क्या नहीं देते, HVZ रिएक्शन नहीं देते। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसके अंदर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है हमारे पास 4-5, तो सारी कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, हमारे पास हो गई बेंजोइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मीन्स होता है कंबाइन होना। ठीक है, कोई भी जो हम ले रहे हैं वो दोनों क्या हो जाए, कंबाइन। अब जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन के हमने नाम में आ रहा है बेंजोइन, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको बेंजोइन बोलते हैं, और बनाते किससे, बेंजल्डिहाइड से। तो हमने बेंजल्डिहाइड लिया पहले, और बेंजल्डिहाइड के अंदर कंडीशन ले ली हमने एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ये हमें थ्योरी में भी लिखा मिले कि हमारे पास कोई ये है बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, साइनाइड आयन लिखा मिल सकता है या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने एक मॉलिक्यूल लिखा है, लेकिन जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो दो हमारे पास आएंगे, ये दो बेंजल्डिहाइड क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद कैसे लिखे जाएंगे, जैसे हम दोनों को पहले लिख के बता रहे हैं। ये हमने बेंजीन बना दिया, दो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप था, उनके कार्बन लिखे हैं। तो एक का तो एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज हमने रखा है। ठीक है, दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा, और एक का जो एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर की तरफ उसमें OH की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइन। बेंजोइन, ठीक है, और वैसे ही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंपाउंड को बेंजोइन बोलते हैं। तो ये बन गया बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट इसमें आता है पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन, अब पर्किन कंडेंसेशन वैसे 12th लेवल में नहीं आता, लेकिन कई बार MCQ में या फिर जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है ये। अब पर्किन कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी सेम इसी की तरह रिएक्शन होगा। इसमें भी हम क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड, थोड़ा डिफरेंस है, इसमें हम बेंजल्डिहाइड लेंगे, उसके अंदर हमने साइनाइड लिया था, हम यहाँ पे CH3COO सोडियम एसीटेट आयन ले रहे हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट लिया, साथ में अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन हट जाएगा, हाइड्रोजन है इसके साथ। अब ये डबल बॉन्ड इस ग्रुप के साथ बनाएगा, ये जो हमने इसके अंदर ऐड किया था, यहाँ से सोडियम हट जाएगा और ये इधर जाके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, CH-OH। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है सिनेमिक एसिड।
सिनेमिक एसिड। तो ये हमारे पास हो गया पर्किन कंडेंसेशन। अब ऐसे ही और इम्पोर्टेंट रिएक्शन एक एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो पढ़ी है इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बेंजोइन के अंदर, पर्किन में और एल्डोल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल के अंदर भी क्या होगा, जैसे ये दो से बना है एल्डिहाइड और ओएल। एएलडी का मीन्स एल्डिहाइड और ओएल यानी एल्कोहल वाले, जिसमें कंपाउंड बनेगा तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होंगे उस कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड को बोलेंगे एल्डोल। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी एल्डिहाइड के साथ होगा रिएक्शन। एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन होना है, दो एल्डिहाइड आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के लिए यहाँ पे कंडीशन होती है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास CH, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन तो इसके पास लिखा हमने कंडेंस में, और ये डबल बॉन्ड वाला ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दो कार्बन थे, ये उससे डबल बनेगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए। और कौन सी साइड से कंबाइन हो गए, जहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, दोनों के ये एक ऑक्सीजन हट जाएगा। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 in 1 Al। ठीक है, पहले पे एल्डिहाइड आ रहा है, तो ये हो गया। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो वैसे पूछा जाता है कई बार, क्रोटन एल्डिहाइड। क्रोटन एल्डिहाइड। ठीक है, बता देते हैं कि एल्डोल यानी कि ये दो एल्डिहाइड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, एक एल्डिहाइड को हमने यहाँ पे ओपन करके लिखा, और ऐसे ही दूसरे एल्डिहाइड को भी लिख लेंगे, CH2H, C डबल बॉन्ड O और H। तो इसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड और ये H, ये H2 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज कंबाइन होने के बाद हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, ब्यूटूइनल। ठीक है, क्रोटन एल्डिहाइड। तो ये इस दो हमने लिखा है, दो एल्डिहाइड, ये दो हमने एल्डिहाइड लिए हैं, तो दो एल्डिहाइड इस तरीके से कंबाइन होते हैं। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में कई बार ज़्यादातर MCQ में ये पूछा जाता है कि कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। तो कैनिजारो रिएक्शन होने के लिए कंडीशन होती है कि जो एल्डिहाइड है उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे। और कैनिजारो रिएक्शन कंडेंसेशन नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब ऐसे कंपाउंड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे तो एक तो हमारे पास यही हो गया, पहले अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो गया, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और ऐसे ही हमने CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एक जगह क्लोरीन आ गए। तो ऐसे और भी कोई भी कंपाउंड जिनके पास क्या ना हो, नो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, और इनके अंदर क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन, बट ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ठीक है, रिडक्शन यदि देखो एल्डिहाइड है, उसका रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और यदि हम उसका ऑक्सीडेशन कर दें तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से दोनों प्रोडक्ट अलग बनते हैं। एल्डिहाइड का रिडक्शन तो प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये रिएक्शन देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर हमने ऐड कर दिया, इसमें वैसे केवच बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, और कई बार ऐसे भी लिख के देगा 50% केवच। ठीक है, तो ये पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन बना रहे हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। पहले क्या बनेगा, HCOO और प्लस में इथेनॉल CH3OH ना हो गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गए इसके, एक बार ऑक्सीडेशन हो गया, एक बार रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन से तो कार्बोक्सिलिक बन गया, रिडक्शन से अल्कोहल बन गया। अब ऐसे ही हम सेम एरोमेटिक के अंदर करके बता रहे रिएक्शन। ये हमने ये लिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के अंदर 50% KOH ऐड कर दिया, या फिर OH बेसिक कंडीशन मिल जाए, तो एक तो हमारे पास फिनोल बन जाएगा। ये कार्बन है ना यहाँ पे, तो कार्बन के ऊपर ही लगेगा CH2OH, और दूसरा एक अल्कोहल बन गया, और दूसरा हमारे पास ओइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे
बन जाएगा C ओके। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया। तो ये हमारे पास था कैनिजारो रिएक्शन। तो ये है हमारे पास इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बची हुई रिएक्शंस जो थे इसके अलावा वो हम इसके फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। अब जो भी एक्स्ट्रा थी वो हमने इसके सेकंड पार्ट में कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।